अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी हाफिज़ा महविश तारिक। वेलकम टू 14 लेक्चर ऑफ डेटाबेस एमएस एक्सेस। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस। लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया है व्यू के बारे में एंड इंडेक्स के बारे में। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 14, ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास कीज। What is a key? Explain types of keys. ठीक है, कीज क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, कीज a field and set of field that is used to identify a record. ठीक है, फील्ड और फील्ड का मजमुआ जो यूज होता है रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। डाटा को इनकी हेडिंग्स के नीचे स्टोर किया जाता है। इन हेडिंग्स को फील्ड्स या की कहते हैं, जैसे नाम, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह। द पर्पज ऑफ की इज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इन द टेबल। अब की का पर्पज क्या है कि हम डाटा को स्टोर कर सकें और उसको रिट्रीव कर सकें या हासिल कर सकें टेबल में से। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कीज हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी की, सेकेंड इज कैंडिडेट की, एंड नेक्स्ट वन इज कंपोजिट की, अल्टरनेट सेकेंडरी की, फॉरेन की एंड सो ऑन। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब ये क्या चीजें हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ऐसी फील्ड जिसमें एक जैसी दो चीजें स्टोर नहीं हो सकती प्राइमरी की कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। जैसे रोल नंबर, एक इदारे में एक ही रोल नंबर दो स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता। ठीक है, और जो प्राइमरी की नहीं होती वो सेकेंडरी की कहलाती है। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी की नहीं है वो क्या होगी? सेकेंडरी की या अल्टरनेट की होगी। और ऐसी तमाम कीज जो अपने आप को प्राइमरी की के लिए पेश करती हैं कैंडिडेट कीज कहलाती हैं। ठीक है, और वो जो कीज जो अपने आप को मतलब एज अ प्राइमरी की पेश करती हैं वो क्या होंगी? कैंडिडेट कीज होंगी। एक से ज्यादा कीज मिलकर जो प्राइमरी की बनाती हैं इन्हें कंपोजिट की बोलते हैं। ठीक है, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर फॉरेन की कहलाती है। ठीक है, अब हम इनको सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट की। द फील्ड और सेट ऑफ फील्ड दैट मे बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, फील्ड बोलते हैं कॉलम को, एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो यूज होते हैं रिकॉर्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, एड्रेस, CNIC, फिंगरप्रिंट, DNA। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं रिकॉर्ड की। नेक्स्ट वन है प्राइमरी की। The candidate key that has been selected for the identification of record uniquely। ठीक है, अब कैंडिडेट की को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड के लिए यूनिकली, ठीक है, जिसमें डुप्लीकेशन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, CNIC, नेम, एड्रेस। ठीक है, इसमें रोल नंबर जो है मेरे पास वो क्या होगा? प्राइमरी की होगा, और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट की। When primary key is composed of more than one field, then it is called composite key। अब प्राइमरी की को अगर हम दो या दो से ज्यादा फील्ड्स में कंपोज कर दें, ठीक है, एक एक से ज्यादा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? कंपोजिट की बन जाएगी। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, क्लास इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एग्जाम्पल है इनकी। रोल नंबर इज प्राइमरी की, हमें पता है कि इसके अंदर रोल नंबर क्या हो जाएगा? वो प्राइमरी की हो जाएगा। बट इफ वी हैव 4 क्लासेस सिटिंग टुगेदर देन ओनली रोल नंबर विल नॉट बी इनफ टू कॉल एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। अगर एक क्लास है तो मेरे पास रोल नंबर इनफ है, लेकिन अगर मेरे पास 4 क्लासेस एक साथ बैठी हुई हैं, ठीक है, तो उसमें हर क्लास में रोल नंबर 1 या रोल नंबर 2 मौजूद होगा। ठीक है, तो जब मैं इसमें कॉल करूंगी रोल नंबर 1 स्टैंड अप, ठीक है, तो चारों क्लासेस में जो चारों रोल नंबर 1 होंगे वो स्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मेरे पास ओनली रोल नंबर जो है वो इनफ नहीं होगा एग्जैक्टली वन स्टूडेंट को कॉल करने के लिए। वी विल हैव टू कॉल क्लास अलोंग विद द रोल नंबर। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? रोल नंबर के साथ क्लास का भी मेंशन करना पड़ेगा कि रोल नंबर 1 फ्रॉम क्लास 2 या क्लास 3। ठीक है, मुझे साथ में उस क्लास का भी मेंशन करना पड़ेगा।
नाउ रोल नंबर एंड क्लास आर बीइंग यूज्ड जॉइंटली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। अब क्या हो रहा है, रोल नंबर और क्लास इकट्ठे यूज हो रहे हैं रिकॉर्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो देयर आर कंपोजिट की, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास कंपोजिट की हो जाएगी। नेक्स्ट है अल्टरनेट सेकेंडरी की। The candidate key that has not been selected for the identification of record is called alternate key। अब कैंडिडेट की में जो हमारे पास रिकॉर्ड के लिए सिलेक्ट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, एड्रेस, CNIC, DNA। ठीक है, अब इसमें क्या था, हियर CNIC, DNA आर कैंडिडेट की। हमने क्या किया, रोल नंबर को चूज कर लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड के लिए, जो बाकी मेरे पास CNIC भी आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को और DNA भी आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे फिर, कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। ठीक है, रोल नंबर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, सो इट इज प्राइमरी की। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को, तो ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी की है। एंड हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, सो देयर इज अल्टरनेट सेकेंडरी की। और जो मतलब सिलेक्ट नहीं होती आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड के लिए, तो वो क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट सेकेंडरी की हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉरेन की। When the primary key of first table is connected with the primary key of second table is called foreign key। पहले टेबल की जो प्राइमरी की है, सपोज रोल नंबर है, वो सेकंड टेबल की प्राइमरी की यानी कि रोल नंबर से कनेक्ट हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन की। यानी कि पहले टेबल में मेरे पास जो प्राइमरी की है रोल नंबर, वो सेकंड टेबल में मेरे पास क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। हियर फर्स्ट टेबल इज कॉल्ड पेरेंट मास्टर टेबल। फर्स्ट टेबल को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट या मास्टर टेबल, और जो अदर टेबल होगा उसको हम चाइल्ड टेबल या स्लेव टेबल कॉल करेंगे। एग्जाम्पल है, इन अ स्टूडेंट टेबल टीचर ID, ठीक है, इज नाउन एज फॉरेन की इन दिस टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर जो टीचर ID है वो क्या है, फॉरेन की है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर की। A field that can be adjusted on almost all table as primary key is called super key। ऐसी फील्ड, ऐसा एट्रीब्यूट जो हर टेबल में ऑलमोस्ट एडजस्ट हो जाए एज अ प्राइमरी की, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर की बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इज यूज फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, रोल नंबर को स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है। एम्प्लॉय नंबर को एम्प्लॉयज के लिए यूज किया जाता है। सीरियल नंबर इज यूज फॉर सम एटम्स। ठीक है, हमें पता है कि हम जब शॉपिंग मार्ट्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे सीरियल नंबर के साथ हमारी एक रिसिप्ट बनती है। ठीक है, put in can be adjusted on cell the adore, so it is super key। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।